Now in this chapter, in this exercise, we are going to discuss with the questions related to the concept of prime and the composite number. The first question is, what is the sum of any two A part odd numbers, B part even numbers? में बोल रहा है क्या होगा अगर हम दो odd नंबर को ऐड करेंगे या दो इवन नंबर को ऐड करेंगे. तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो जब हम किसी ऑड नंबर को ऐड करते हैं, कोई भी ऑड नंबर ले लो, जैसे 13 इज एन ऑड एंड 17 इज वट ऑड नंबर, दोनों ऑड नंबर है. यस, बोथ आर वट ऑड नंबर्स. तो हम अगर ऐड करते हैं 3 + 7 इज योर 10, कैरी 1, 1 + 1 इज वट 2, 2 + 1 इज वट 3. तो दिस इज कमिंग वट 30. क्या निकल कर आ रहा है बेटा? 30. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 15 + 23, 15 और 23 बोथ आर वट ऑड नंबर्स. इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो 55 + 3 इज वट 8, 1 + 2 इज वट 3. तो दिस इज कमिंग 38. तो अब अगर देखोगे जब हम दो ऑड नंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग वट, वी आर गेटिंग अ इवन नंबर. यहाँ जब हम 13 और 17 को ऐड कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 30, और 15 और 23 को ऐड कर रहे हैं वी आर गेटिंग 38. तो बोथ आर वट इवन नंबर्स. तो वी विल गेट वट इवन नंबर्स. तो हमें क्या मिलेगा? सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज वट इवन नंबर्स. ओके, नाउ कम टू द इवन नंबर्स. व्हेन वी आर एडिंग टू इवन नंबर्स, दो इवन नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हम लेते हैं 24 + 48. ये दो इवन नंबर्स है. दिस इज 24 इज इवन एंड 48 इज ऑल्सो इवन. वी आर एडिंग दीज टू. तो दिस इज 4 + 8 इट वॉज 12, carry 1, 1 + 2 is what 3, 3 + 4 is what 7. So we are getting 72. Now see this 72 is what even. ये क्या आपका even है. और कोई दूसरा एग्जांपल ले लें. 36 + 12 ऐड करते हैं, बोथ आर what even numbers. जब हम इसको ऐड करते हैं 6 + 2 is what 8 and 3 + 1 is what 4. This is coming 48. तो both are what even numbers. तो again when we add two even numbers we get what even numbers. तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा. क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा. दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज बेसिकली वट ट्रू एंड फॉल्स. हम ट्रू एंड फॉल्स को डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द 1 लाइनर 1 मार्क्स क्वेश्चन. तो यू शुड नो वट आर दीज. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 3.2 which says state whether the following statement are true or false. आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट लिखी गई है A to J तक वो आपकी ट्रू है या फॉल्स है. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को अंडरस्टूड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या जिसने स्टेटमेंट लिखा है whether this is correct or not. तो पहला स्टेटमेंट है the sum of 3 odd number is even. वो बोलता है कि जब हम किसी 3 odd numbers को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या करता है? इवन आता है. वो बोल रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है. तो हम इसको एग्जाम्पल की तरह कंसिडर करते हैं और देखेंगे. तो हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं. तो 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है और 7 एक ऑड नंबर है. तो हम इन तीनों को क्या करते हैं बेटा? ऐड करते हैं. तो वो आंसर कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट? इवन आना चाहिए. लेट्स सी वेदर इट इज कमिंग इवन और नॉट. दिस इज 3 + 5 इज वट 8, 8 + 7 इज वट कितना आ रहा है बेटा आपका? 15. कितना आएगा? 15. और 15 क्या है? इवन या ऑड? 15 इज वट 15 इज वट 15 इज योर ऑड. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई, क्योंकि ये बोलता है कि अगर 3 ऑड नंबर्स को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, वी आर गेटिंग वट इवन. तो दिस इज टोटली अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये क्या बेटा? फॉल्स स्टेटमेंट है. दिस इज टोटली अ रॉन्ग, बिकॉज व्हेन वी ऐड 3 ऑड नंबर्स वी ऑलवेज गेट वट ऑड नंबर. नाउ कम टू द बी पार्ट, दैट द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन. ये बोलता है जब हम किसी 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं और एक उसमें इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इवन नंबर मिलता है. लेट्स चेक विद द एग्जांपल. 2 ऑड नंबर को ऐड करना है तो हम ऐड करते हैं 11 + 9. 2 ऑड नंबर है, इसमें एक इवन नंबर को ऐड कर देता है. इवन नंबर मान के चलो 6 ऐड कर लेते हैं. तो 11 + 9 कितना हो जाएगा बेटा? 20. 20 + 6 इज हाउ मच? 26. क्या निकल कर आ रहा है बेटा? 26 निकल कर आ रहा है. दिस इज इक्वल टू व्हाट? 26. सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट. जब भी हम 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे फिर उनके साथ एक इवन नंबर को ऐड कर देते तो वी विल गेट व्हाट? इवन नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू. ये क्या आपकी ट्रू स्टेटमेंट है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रू. व्हेनेवर वी ऐड 2 ऑड नंबर्स एंड +1 even numbers then we get what? Even number.
नाउ वी विल मूव टू द सी पार्ट विच सेज द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। वो बोलता है कि अगर आप 3 ऑड नंबर्स क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, दैट इज मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट अ ऑड। लेट्स सी, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। 3 इज बट ऑड, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 7 करते हैं, वी विल गेट, सॉरी 7 मल्टीप्लाई 11 करते हैं, बोथ आर सेम। 7 मल्टीप्लाई 11 इज 77। 77 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 को जब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 3 7 21, कैरी 2, 3 7 21 एंड 2 इज बट 23। तो वी आर गेटिंग 231। कितना आ रहा है बेटा, 231 आ रहा है। तो ये क्या है, इवन है ऑड है, दिस इज बट ऑड, ये क्या है, ऑड है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, टोटली करेक्ट हो जाएगी। जब भी आप किसी 3 ऑड नंबर्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो द आंसर यू आर गेटिंग, दैट आंसर विल बी बट ऑड ओनली। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, नाउ विल मूव टू द डी पार्ट। अब हम डी पार्ट में चलते हैं। वो बोलता है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अब अगर कोई भी इवन नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो 2 से, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। वो बोलता है क्वोशिएंट हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। लेट्स चेक, अगर किसी इवन नंबर को, लेट्स आई एम टेकिंग 24, एक इवन नंबर है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, तो जो क्वोशिएंट निकल कर आएगा दैट इज 2 1 2, 2 10 24। तो क्वोशिएंट का निकल कर आया बेटा 12। क्या ये 12 ऑड है, इवन है, दिस इज इवन। तो ये बोलता है दिस इज ऑलवेज ऑड, हमेशा ऑड होगा। बट दिस इज टोटली रॉन्ग, कि हमने जब एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया तो वी आर गेटिंग द क्वोशिएंट बट इवन। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आंसर ऑफ दिस इज व्हाट, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स है। ओके, नाउ ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये बोलता है जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज जब मैंने आपको प्राइम नंबर्स बताया था, द प्राइम नंबर स्टार्ट्स विद 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। तो जो प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहा है बेटा वो हो रहा है 2 से, ठीक है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑल्सो एंड इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। जो 2 होता है वो क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, आपके ऑड होते हैं। क्या होते हैं, ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। जो 2 है वो क्या है, आपका इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या है, 2 है। इवन भी है और स्मॉलेस्ट क्या है, प्राइम नंबर है। तो वो बोलता है सर ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ऐसा पॉसिबल है नहीं, बिकॉज देयर इज अ प्राइम नंबर 2 विच इज वट इवन। वो क्या होता है, इवन। सो दिस इज ऑल्सो वट फॉल्स। ये भी क्या आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ वी विल मूव टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Now this is the remaining part of your question number 2, which is F part, which says that the prime number do not have any factor. प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते, वो बोलता है। बट अगर हम डेफिनेशन पर, मैंने जब बताया था आपको प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके क्या होते हैं, दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जो नंबर आप बात कर रहे हैं उसका जो प्राइम फैक्टर्स, जो उसके फैक्टर्स होंगे वो कहेंगे वो एक तो होगा 1 और वो नंबर खुद ही होगा। बट ये बोलता है प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं होते। तो दिस इज टोटली वट फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज दे हैव अ 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो अब हम चलते हैं जी पार्ट में, विच सेज दैट द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। जब भी आप 2 प्राइम नंबर को क्या करोगे, ऐड करोगे, वी विल गेट वट, वी विल गेट इवन नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर को ऐड करते हैं, वी हैव अ प्राइम नंबर 13 और दूसरा प्राइम नंबर है आपके पास क्या, 19। दिस इज 2 प्राइम नंबर्स, वी आर एडिंग दीज 2। तो 13 और 19 को ऐड करते हैं तो क्या निकलता है, देखो 3 + 9 इज वट 12, कैरी 1, 1 + 1 इज वट 2, 2 + 3 इज वट 3। तो वी आर गेटिंग वट 32, हमें क्या मिल रहा है 32। 32 इज वट इवन, ये क्या है, इवन है। और भी कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 47 में मैं ऐड करता हूँ 31। तो आई एम एडिंग 47 एंड 31, सो 7 + 1 इज वट 8, 4 + 3 इज वट 7। तो वी आर गेटिंग 78। तो सी, जब हम कोई भी 2 प्राइम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, वी आर गेटिंग वट इवन। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ वी मूव टू द एच पार्ट, विच इज द 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। 2 क्या है, केवल अकेला क्या है, प्राइम, इवन प्राइम नंबर है। दिस इज टोटली अ ट्रू स्टेटमेंट। जब मैंने आपको प्राइम नंबर का ग्रुप बताया था, उसमें जो पहला नंबर था दैट इज 2, वो क्या था आपका, इवन था। तो केवल इवन प्राइम नंबर्स केवल क्या है बेटा, 2 है। बाकी सभी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब क्या होते हैं, आपके ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। सो वी विल मूव टू द आई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, विच सेज दैट ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो अभी हमने बताया था, स्टार्टिंग से शुरू होते हैं। सबसे पहले इवन नंबर होता है 2, फिर होता है आपका 4, फिर आपका होता है 6, फिर आपका होता है 8, फिर 10, सो ऑन।
तो बोलते हैं जितने भी इवन नंबर्स हैं वो क्या है आपके कंपोजिट नंबर हैं, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसा कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा क्या होता है फैक्टर्स होते हैं, बट 2 क्या है प्राइम नंबर है जिसके केवल फैक्टर क्या है 1 और द नंबर दैट इज 2 इटसेल्फ। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं बेटा 2 हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका इवन नंबर्स कहलाएगा 2। तो और ये प्राइम नंबर्स कहलाएगा 2 और दिस 2 इज ऑल्सो बट इवन। सो जितने भी वो इवन नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। देयर इज अ एक्सेप्शन दैट 2 इज द इवन नंबर बट इट इज नॉट कंपोजिट, इट इज बट प्राइम। सो जो बचे हुए रेस्ट हैं वो सभी के आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये क्या है टोटली अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज 2 एक इवन नंबर है बट वो क्या है एक प्राइम नंबर भी है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट जिसमें बोला कि सभी इवन नंबर्स क्या होते हैं बेटा कंपोजिट नंबर होते हैं। नहीं, सभी जो इवन नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं बिकॉज 2 इज द इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है एक इवन प्राइम नंबर है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जो प्रोडक्ट होता है 2 इवन नंबर्स का वो हमेशा क्या होता है इवन होता है। तो एक एग्जांपल जैसे 8 एक इवन है और 12 एक इवन नंबर है। जब हम 8 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट फॉर 96। क्या मिलेगा 96 मिलेगा। वैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम 12 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी कमिंग इक्वल्स टू 168। कितना आएगा बेटा दिस इज इक्वल्स टू बट 168। तो दिस इज कमिंग इक्वल्स टू 168। तो देखो जब भी हम किसी इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी आर गेटिंग बट इवन नंबर ओनली। तो दिस इज बट अ ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या आपका ट्रू स्टेटमेंट। सो विद दिस वी फिनिश अप विद द टुडेज क्लास। सो आज के लिए जो होमवर्क है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको खुद करना है, ठीक है, दैट यू विल डू बाय योरसेल्फ ऑन द कॉपी। रिमेनिंग 3 to 11 आई विल हेल्प यू इन सॉल्विंग आउट। ओके, so that's all for today. Have a good day. Thank you. Jai Hind.